नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज की हमारी पहली क्लास बीएसटीसी 2023 की रहेगी शिक्षण अभिरुचि की। दोस्तों वो कहते हैं ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे सुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोस्तों आपको बीएसटीसी फतेह करनी है तो ये रहा शिक्षण अभिरुचि का महा मॉडल पेपर। यहाँ से टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं और यहाँ पर जो हर बारीकी शब्द को जो है बारीकी से जो है आपको समझाने का काम मेरा है। बस आपका एक ही काम है, पढ़ते रहना। तो करते हैं बिना देरी के साथ शिक्षण अभिरुचि की पहली क्लास दोस्तों, बीएसटीसी 2023 की छपने वाली क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन, संप्रेषण होता क्या है दोस्तों? संप्रेषण एक दूसरे का जो विचारों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, उसे कहते हैं संप्रेषण। तो देखिए संप्रेषण व्यापक रूप यानी बड़े स्तर पर संप्रेषण दोस्तों पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्यों में विद्यमान होता है, केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है? एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान बड़े स्तर पर दोस्तों। तो आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर दोस्तों, पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य भी विद्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे की भाषा विचारों का आदान प्रदान पशु पक्षियों में भी जो है वो पाई जाती है और मनुष्य में भी एक दूसरे को समझने की जो संप्रेषण है वो व्यापक रूप में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, यानी आपके मित्र। देखिए शिक्षण अभिरुचि में दो हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा जब भी बीएसटीसी 2023 के एग्जाम में बैठने में। पहला तो आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक का अर्थ मतलब अच्छे वे में सोचना, जैसे कि दंड वगैरह नहीं देना है, सजा किसी को नहीं देनी है, आपको देनी है लेकिन वहां पर मत कीजिए। सकारात्मक रहना है और खुद को शिक्षक मानना है। क्या करना है? खुद को शिक्षक के तौर पर आपको मानना है। तो बताइए आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा? आपका कोई मित्र स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उस स्कूल के अध्यापक हो तो उसके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा? अनुशासित यानी सभी बच्चों के साथ अनुशासन रहते हैं वैसे रहेंगे। पक्षतापूर्ण यानी अगर आप पक्ष करेंगे कि मेरे मित्र हैं, इसको मैं सजा नहीं दूंगा, इसको मैं जो है डांटूंगा नहीं। या ऑप्शन नंबर डी, सामान्य छात्र की बात, सभी कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनके प्रति जैसा व्यवहार है वैसा रखोगे। या ऑप्शन नंबर डी, पुत्र की बात कि मेरा मित्र का पुत्र है तो मैं भी इसको पुत्र मानता हूं। तो बिल्कुल आपका करेक्ट और राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामान्य छात्र की बात, यानी जो भी जितने भी मान लीजिए कक्षा में 50 छात्र हैं, उन 50 के साथ व्यवहार जैसा है तो उसके अनुसार आपके जो मित्र का पुत्र है उसी के उनका भी व्यवहार उनकी जैसा होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, संप्रेषण व शिक्षा के में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। संप्रेषण का अर्थ मैंने आप बता चुका हूं, जो विचारों का आदान प्रदान और शिक्षा को सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। गलत है, सही है, कह नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी संभवतः सही नहीं है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर दोस्तों सही है। दोस्तों अगर संप्रेषण दोस्तों, अगर अध्यापक दोस्तों आपको जो है वो शिक्षा के विचारों के माध्यम से दोस्तों आपको आदान प्रदान कर रहा है, छात्र के भी जो है वो विचारों का आदान प्रदान शिक्षक के भांति हो रहा है, तो वो शिक्षा में सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक आपको कोई विचार ही उत्पन्न करने के लिए नहीं कहेगा या विचार उत्पन्न करने के लिए नहीं प्रेरित करेगा तो शिक्षा का अर्थ नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके दो सर्वोत्तम शब्द है। नेतृत्व का आशय ये भी हो सकता है, नेतृत्व एक शिक्षा एक अध्यापक का नहीं है, एक नेता भी नेतृत्व कर सकता है। हर फील्ड कोई भी संस्था होती है दोस्तों, उस संस्था का भी नेतृत्व हो सकता है, किसी भी देश का भी नेतृत्व हो सकता है। नेतृत्व हर स्तर पर नेतृत्व आपका शब्द मिल सकता है। नेतृत्व का अर्थ होता है दोस्तों उदाहरण मान लीजिए 50 व्यक्ति है, उसमें से एक जो आपका सबसे लीडर होता है उसे ही नेतृत्व कहते हैं, वो नेतृत्व करता है। तो दो सर्वोत्तम शब्द क्या है? प्रभुत्व व अधीनता, ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व और व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व या गुलामी, या ऑप्शन नंबर डी प्रभुत्व या अनुगमन। तो चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर दोस्तों प्रभुत्व व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी व्यवस्था नेतृत्व जो भी लीडर होता है उसको करनी चाहिए कि उसके नियम और जो पालन होते हैं दोस्तों वो सभी व्यक्ति उनका मान सम्मान और उसकी जो कर्तव्य दिए गए हैं वो सभी करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किस शिक्षक को ज्ञान लेने के लिए क्या करना चाहिए? प्रयासशील रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए,
पुस्तक संग्रह करता है यानी पुस्तक जो है इकट्ठी करना, या निश्चेष्ट यानी कोई भी चेष्टा नहीं। तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों, शिक्षक अगर ज्ञानार्जन नहीं करेगा तो वो धूमिल हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे उसका पतन हो जाएगा। शिक्षक आपको ज्ञान की नदी है दोस्तों, वो ज्ञान की नदी है, तो उस नदी में बहने के लिए हमेशा शिक्षक को सजग रहना चाहिए। कोई भी न्यूज अपडेट आती है तो एक शिक्षक को जो है उस पर जो है वो एक तरीके से सबको निचोड़ देना चाहिए, उसको हर तरीके से मूल्यांकन करना ही एक शिक्षक का कर्तव्य है। इसलिए ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को हमेशा सजग रहना चाहिए। कोई भी न्यूज कोई भी खबर आए तो शिक्षक सदैव सजग रहना चाहिए, क्योंकि लोग हैं वो सीधे शिक्षक को प्रेरणा मानते हैं, प्रेरित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वे सीधा शिक्षक से एक तरीके से परस्पर जुड़े होते हैं उनके व्यवहार से। चलिए 6वां क्वेश्चन, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, वाणी व भाषा का विकास अगर नहीं होगा दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों? भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन आ जाएगा, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन, या ऑप्शन नंबर डी जन्म के कुछ समय बहरापन। तो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दोस्तों वाणी एवं भाषा का विकास। वाणी का अर्थ होता है दोस्तों, वाणी के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई तुतलाता है, कोई हकलाता है, कोई तुतलाता है, कोई बोल नहीं पाता है। तो वाणी अगर दोस्तों वाणी एवं भाषा का अगर दोस्तों संबंध नहीं हुआ तो दोस्तों वो जन्म से बहरापन हो जाएगा। कौन? जो भी जो छात्र या जो भी जो है बच्चा होता है वो उसमें जो है जन्म से बहरापन का विकास उत्पन्न हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक शब्द, देखिए सबसे बड़ी बात है शिक्षण अभिरुचि है, लेकिन शिक्षण अभिरुचि में एक एक शब्द को समझाना भी एक शिक्षक का कर्तव्य है। मैं उसी के अनुरूप आपको यहाँ जो टॉप 20 क्वेश्चन लेके आके बता दिया, ये भी नहीं करना है मुझे हर टॉप 20 में उसका उत्तर आया क्या, कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर ये है ही क्या, उसका पीछे कारण भी बताता हूं ताकि दिमाग में आपका रहे। कोई भी शब्द आ जाए, जैसे संप्रेषण आ गया तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ सर ने कहा था कि विचारों का आदान प्रदान। इस प्रकार से मैं आपको शब्द का विश्लेषणात्मक रूप भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। चलिए 7वां क्वेश्चन, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में, जी हाँ दोस्तों, स्वाध्याय यानी गृह कार्य जो है बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन इसके साथ छात्रों को क्या करता है? गृह कार्य तर्क शक्ति है, विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है। नहीं घर में बैठे रहेगा, गृह कार्य करता रहेगा, इससे बाहर जो है वो घूमने नहीं जाएगा, इसलिए समय का बचत होगा। या ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन की भावना को कम कर देता है कि मुझे तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, मनोरंजन नहीं करना है। या ऑप्शन नंबर डी थकान उत्पन्न कर देगा कि छात्र को लगेगा कि गृह कार्य क्या है, क्या करें या करें, इसको रहने देते हैं, उससे थकान उत्पन्न हो जाएगा, दूसरे कामों में उसका मन नहीं लगेगा। तो इसका 7वें क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर दोस्तों तर्क शक्ति है, विचार शक्ति उत्पन्न करेगा। यदि दोस्तों गृह कार्य स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, लेकिन इसके साथ छात्र को जब गृह कार्य करेगा तो उसमें उसके अंदर मान लीजिए कोई भी एक भूगोल का पाठ ले लीजिए, राजस्थान का दोस्तों स्थिति के बारे में, तो फिर वो अक्षांश से विचार पड़ेगा कि 23 डिग्री जो भी डिग्री है राजस्थान की 23 डिग्री 30 डिग्री से, तो उसको लगेगा कि वाकई राजस्थान में इतनी है, उसकी सोचने की क्षमता दोस्तों विकसित होगी और उसमें विचार उत्पन्न होगा कि ये डिग्री क्या होता है, ये कहां से निकलती है, ये कहां से प्रारंभ होती है, राजस्थान में कहां लगती है, ये भारत में। इस तरह से उसका दिमाग का जो है विश्लेषणात्मक विवरण करने के लिए जो है विकास की ओर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तर्क शक्ति है, विचार शक्ति उत्पन्न करने में सहायक होता है। चलिए 8वां क्वेश्चन, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका अप्रासंगिक का अर्थ होता है कोई भी पाठ पढ़ा रहा हो शिक्षक, तो उसको पाठ के अलावा कौन सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो उस समय शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आप वहां पर शिक्षक के तौर पर खड़े हो तो आपको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसका उपहास करेंगे कि मजाक उड़ाएंगे कि नहीं नहीं पाठ से बारे में मत पूछो, ऐसे आगे से मत करना, या उसको गलती का आभास करवाएंगे कि नहीं पाठ से ही पूछना चाहिए, जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में आपको पूछना चाहिए, या उसकी अवहेलना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे दोस्तों, या उसको अन्य अवसर नहीं देंगे कि आपको आगे पूछने का मैं मौका नहीं दूंगा। तो इसका राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसको गलती का आभास कराएंगे दोस्तों कि ये प्रश्न आपको इस समय नहीं पूछना चाहिए, जिस समय पाठ का टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है उस समय उस पाठ से रिलेटेड प्रश्न पूछिए, ना कि कोई अन्य अप्रासंगिक प्रश्न पूछना। इसलिए सजग जो उस छात्र को अपनी गलती का आभास कराना चाहिए कि आगे से जो है आप ऐसा मत कीजिए, जो पाठ चल रहा है उसी के बारे में पूछिए, जब पाठ नहीं चल रहा है उस समय आप कुछ प्रश्न मेरे से कर सकते हो। ये थे आपके फैक्ट समझने के लिए। चले 9वां क्वेश्चन, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो वो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा? यानी भिन्न भिन्न जाति के जो लोग आपके जो हैं विद्यालय में शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं, तो जब आपसे अलग जाति के वो शिक्षक हैं तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? ये प्रश्न की भाषा कहना चाहती है। सामान्य भाषा में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो अलग अलग जाति के हैं भेदभाव नहीं करना चाहिए, मैं भी वो शिक्षक के तौर पर भेदभाव नहीं करूंगा। ये भी विशेष संबंध नहीं रखेंगे कि नहीं नहीं ये तो अलग जाति के हैं तो मैं यहाँ पर इनके साथ नॉर्मल जो व्यवहार सामान्य व्यवहार है वही रखूंगा। या सी
केवल अपने विषय वाले शिक्षकों के संपर्क में रहेंगे कि जो मेरे अलग जाति के हैं लेकिन मेरा विषय से है, इसलिए मुझे संबंध जरूरी रखना है, बाकी से मैं नहीं रखूंगा। या ऑप्शन नंबर डी, अपने कार्य से मतलब रहेंगे कि मुझे क्या मतलब अलग अलग जाति, मैं अपना कार्य करूंगा, उनसे मैं बात नहीं करूंगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट 90 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको जो ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीएड में, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए, आप एग्जाम दे रहे हो तो कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सकारात्मक सोचना है। अलग अलग जाति के कितने भी शिक्षक हो, महिलाएं हो, टीचर्स हो, आपको कभी भी अगर ये भी पूछ दे कि अलग अलग बच्चे के जो है जाति के होते हैं, फिर भी उनका साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप एक शिक्षक हो, आप छात्र को आगे देश का भविष्य बनाने के लिए भेज रहे हो, तो कोई भी भेदभाव ना छात्र के साथ करोगे ना शिक्षक के साथ करोगे। ये हमेशा याद रखने वाले बिंदु हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? अनुशासन, पुरस्कार, या ऑप्शन नंबर सी छात्रों में मतभेदना, या ऑप्शन नंबर डी कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो बिल्कुल 10 क्वेश्चन का राइट आंसर पुरस्कार। दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रशंसा की तकनीकी भाषा में सभी के सामने अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो शिक्षक को आपको शिक्षक या हर संस्था हर फील्ड के अनुसार आपको पुरस्कार वितरण भी करना चाहिए। चलिए 11वां क्वेश्चन, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इससे शिक्षक और विद्यार्थियों पर रौब डाला जा सकता है, विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं, विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य व अधिगम स्तर को जो है सुविकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 11 का सही उत्तर, सटीक उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आकस्मिक निरीक्षण यानी अगर बात करें तो आपको जो है वो एकदम कोई भी शिक्षक हो, एकदम जो आप मान लीजिए प्रधानाचार्य हो, तो आप जो है जाके बच्चों की चेकिंग कर सकते हो कि कौन सा शिक्षक कब पढ़ा रहा है कब नहीं कर रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर, विद्यार्थियों में के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर की दृष्टि बनी रहती है। यानी विद्यार्थी में हमेशा डर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर मैंने गृह कार्य नहीं किया तो वो सर हैं जो हमारा आके चेकिंग करेंगे, तो फिर वो हमें मारेंगे पीटेंगे या जो भी उनको समझाएंगे। तो ये उनमें डर के कारण अनुशासन रहता है। गृह कार्य निरंतर वे करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कभी भी हमारी कॉपियां चेक हो जाती हैं, और अधिगम स्तर पर दृष्टि रहती है, यानी क्या पाठ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये भी करंट में कौन सा सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, ये भी उनके ध्यान में रहता है। चलिए 12वां क्वेश्चन, शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जी हाँ दोस्तों, शिक्षक का विद्यार्थी का मूल्यांकन का अर्थ होता है दोस्तों विद्यार्थी की जांच करना, विद्यार्थी किस स्तर पर पहुंचा है किस स्तर पर नहीं पहुंचा है। अभी विद्यार्थी जो है वो कौन सा विद्यार्थी जो है कम होशियार है, कौन ज़्यादा अधिकार है, जो कौन जो है मध्यम वर्गीय जो है होशियार है, इस तरह से मूल्यांकन करना। और जो भी कम होशियार है उसको कम जो है अधिक पढ़ाना, उसको अधिक समझाना, उसको अधिक जो है अपना शिक्षक के तौर पर समय देना, इस प्रकार से आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक है ये? इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है कि अलग जो है आवश्यक मूल्यांकन करो, आप छात्रों पर ध्यान दो, इसलिए जो है विद्यालय अधिक आपको भुगतान देगा। या ये सरकारों के सेवा निर्देशों में उल्लेखित है कि एक शिक्षक हो तो आपको ये करना ही है। या सी, इसमें विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम क्षमता है उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो 12वें क्वेश्चन का राइट और सटीक आंसर दीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल सही राइट आंसर दोस्तों, अगर शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं तो अधिगम क्षमता या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और राइट आंसर। उपचारात्मक स्थिति में सामंजस्य बना रहता है, यानी कोई भी अगर छात्र कमजोर है तो उसको उपचार शिक्षक उपचार के माध्यम से कोई भी अपनी जो है अनुभव के आधार पर कुछ भी उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कैसा करना, उसको आसान सरल भाषा में कैसे समझाना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन, आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया क्यों? निसंदेह संभवत क्या नेताओं में आजकल बदलाव आया? ये ऑप्शन नंबर बी सी कर दीजिए असहमत, या ऑप्शन नंबर डी कम असहमत। तो बिल्कुल आपका 13वें क्वेश्चन का राइट और करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आजकल के नेताओं के जीवन में मूल्यों में बदलाव आ गया, तो आपका करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों असहमत, यानी हर नेता के पास जो है वो बदलाव आ गया। जरूरी नहीं है कोई नेता, आपको 99% नेताओं को आप बुरा कह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1% भी नेता होते हैं वो सच्चे होते हैं, वे देश के लिए जी हाँ दोस्तों अपने आप को प्रेरित करते हैं, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए? अगर शिक्षक समय पर विद्यालय आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? ये उनका कर्तव्य है, समय पर आने से छात्रों में समय पर आएंगे। सी ऑप्शन नंबर ये सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है, या ऑप्शन नंबर डी समय पर आना जरूरी नहीं है। करेक्ट आंसर दीजिए। ये तो नकारात्मक है, ऑप्शन नंबर समय पर आना जरूरी नहीं है, समय पर जरूरी नहीं है तो क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर, समय पर आने से छात्र भी समय पर आएंगे। छात्रों को लगेगा कि हमारे शिक्षक भी समय पर, मान लीजिए स्कूल की टाइमिंग 9 बजे और शिक्षक जो है वो 8:45 पर स्कूल आ जाते हैं, तो छात्रों को भी लगेगा कि हम शिक्षक जिस तरह से 15 मिनट पहले आते हैं तो हम भी पहले आएंगे। तो ये
छात्रों में एक अच्छी आदत की विकास होता है। चलिए 15वां क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, या ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। 15वें क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिर्फ सी ऑप्शन करके आते हैं, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं। ऐसा है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इतना लिखने की जरूरत कहाँ है? इसका आशय है दोस्तों प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना, यानी जो प्राथमिक पहली से लगा के आपके 5वीं तक जो स्कूलें होती हैं उसमें सुधार करना दोस्तों। उसमें बच्चों को किस प्रकार से पढ़ने के लिए रुचि है उसके अनुसार जो है उनके चित्र के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से, अनेक तरीके से जो है छात्रों को सुविधाओं में सुधार करना, उनकी जो जरूरतें हैं, जो पढ़ाई की आवश्यकता है उनको पूर्ण करना, यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। चलिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? दृश्य श्रव्य जो सुनने और समझने, रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन, या ऑप्शन नंबर डी जी हाँ दोस्तों OSP। तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों टेलीविजन। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन को हम देख सकते हैं, दृश्य यानी आंखों से देखा, श्रव्य यानी सुनना, तो हम टेलीविजन को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन। चलिए 17वां क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? आपसे कोई कक्षा में पढ़ा रहे हो, छात्र ने एक प्रश्न पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? उसे डांट कर बिठा देंगे, प्रश्न को ऑप्शन नंबर बी प्रश्न को गलत कह के चुप कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, या ऑप्शन नंबर डी दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूसरे दिन उत्तर बताने का। आपको अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कहना कि बेटा आपको जो है अगले दिन मैं आपको इसकी बताने की जरूरत करूंगा, उसको बताने की पूर्ण कोशिश करूंगा, फिर आप अगले दिन जाके अपने जो है जहां पर भी आप सुविधा अनुसार रिसर्च कीजिए उस पर्सन के बारे में जो आपको नहीं आ रहा है, और उसकी जानकारी अगले दिन उस छात्र को दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से सकारात्मक हमेशा सोच रखनी है ताकि आपके शिक्षण अभिरुचि में, देखिए शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न कैसे होंगे, धीरे धीरे आपकी जो सोच होती वो सकारात्मक होती चली जाएगी, और जो आपके जो नंबर होते हैं ना दोस्तों वो धीरे धीरे शिक्षण अभिरुचि में बेहतरीन ऐड होते चले जाएंगे। चलिए 18वां क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सभी धर्म के उत्सवों पर शुभकामनाएं देंगे, ईद, दीपावली, हर त्योहार, क्रिसमस, हर त्योहार पर छात्रों को बधाई देंगे, या ऑप्शन नंबर बी केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, जिसका शिक्षक का धर्म है उसी के बारे में सूचना देंगे या शुभकामनाएं देंगे, या ऑप्शन नंबर सी किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं नहीं देंगे कि नहीं मैं धर्म नहीं मानता, या ऑप्शन नंबर डी आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों से आपका कोई लेना देना नहीं है, कि मुझे कोई धर्म से और छात्रों से धर्म से लेना देना नहीं है। तो आपका बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर दोस्तों, छात्र हमेशा हर धर्म के होते हैं, तो आपको सभी धर्मों के छात्रों को जो है वो जो भी दीपावली आई तो दीपावली की शुभकामनाएं देनी है, ईद आई तो ईद की शुभकामनाएं देनी है, क्रिसमस आया तो क्रिसमस की जो है शुभकामनाएं देनी है। इस प्रकार से आपको हर उत्सव के पर छात्रों को सूचना देनी है, शुभकामनाएं देनी है दोस्तों। कहाँ? शिक्षक को छात्रों को सभी धर्म के उत्सवों पर शुभकामनाएं देनी है। चलिए 19वां क्वेश्चन, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक और अगर वहां पर आपका प्रधानाचार्य है तो वो एक दूसरे के क्या है दोस्तों? प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी विरोधी होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए 19वां क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, छप गया, क्या कर गया सर? छप गया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सहयोगी होते हैं। प्रधानाचार्य शिक्षक को कहते हैं कि आप ये करो ये करो, ये एक तरीके से सहयोग की भावना से छात्रों को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम या प्रेरणा होती है। चलिए 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, बीएसटीसी 2023 शिक्षण अभिरुचि की पहली क्लास का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, सी शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। 20वां क्वेश्चन का करेक्ट राइट आंसर दीजिए दोस्तों। अगर मेरी जो आवाज है वो तेज हो रही है तो आप यहाँ पर यूट्यूब पर सिस्टम है कि उसको धीरे कर दीजिए, और अगर मेरी आवाज धीरे है तो उसको तेज भी कर सकते हैं आपका सुविधा अनुसार, ताकि आपको समझने में आसानी आए। तो 20वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र, अगर आप एनसीसी के जो है टोली के नायक हैं, आप एक सेना नायक है, तो आप जो है वो आएंगे स्कूल में, और जो प्रभावी छात्र व्यक्तित्व वाले होते हैं जहां पर उनके अंदर काफी जो है योग्यता है, टैलेंट है, तो उनको जो है आगे आने का मौका देंगे, क्योंकि वे तेजी से आगे आके ग्रो होंगे दोस्तों। तो ये थे टॉप बीएसटीसी 2023 के शिक्षण अभिरुचि के टॉप 20 क्वेश्चन। आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, और कैसी लगी ये शिक्षण
अभिरुचि की पहली क्लास, जरूर बताइएगा। मैं हर फैक्ट आपको सामने संक्षेप में लाके आपके सामने कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जहां भी आपके दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो कहीं एक आरपीजे क्लासेज नाम का चैनल है, वहां पर निःशुल्क आपको क्लासें दे दी जा रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।